हेलो गाइस। तो एक सेकेंड, अगर आपको डायरेक्ट एपिसोड देखना है तो आप 1 मिनट बाद जाके देख सकते हैं, पर मैं इधर कुछ बोलूँगा। तो आजकल कमेंट्स देख रहा हूँ मैं, बहुत ही बेकार आ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है ब्रो, और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी अपलोड करो, ये करो। देखो, 50 वीडियो से मैं यही कमेंट देखता आ रहा हूँ और मैं भी ऊब चुका हूँ इस कमेंट से। मैं देखता देखता, जब मैं पहली बार मैंने वीडियोस बनाना चालू किया था और शुरुआत के जो कमेंट्स हैं मुझे आज भी याद आते हैं। मैं कभी कभार तो इतने फ़नी फ़नी कमेंट आते थे, मैं हंस देता था उस पर। और एकदम जेन्युइन कमेंट थे कि एपिसोड में ये हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग एपिसोड के बारे में बात करते थे कि आज का एपिसोड अच्छा लगा, बुरा लगा, ये। पर आजकल देख रहा हूँ मैं, सारे ही स्पैम आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालो। ये देखो, मैं जानता हूँ कि वीडियोस लेट आ रही हैं और उसके पीछे एक कारण है जो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। पर आपके नेक्स्ट वीडियो कमेंट करने से सच्ची में वीडियो जल्दी नहीं आ जाएगी, 1 घंटे बाद ही अपलोड नहीं हो जाएगी। वीडियो बनाने में टाइम लगता है और वो टाइम को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन इतना कम नहीं कर सकता कि आप नेक्स्ट वीडियो लिखो और तुरंत आ जाओ। तो प्लीज़ जेन्युइन कमेंट करना चालू करो, ये स्पैम करना बंद करो। तो अब देखते हैं एपिसोड। आखिर कोई तो एनरू के ऊपर अटैक कर पाया। वाइपर, जो कि अपने हाथ में सी प्रिज्म स्टोन को लेकर खड़ा है, अभी अभी उसने एनरू के ऊपर रिजेक्ट डायल इस्तेमाल किया और हम देखते हैं वो सभी लोगों को जो कि एनरू के खिलाफ चल रही जंग में घायल हुए। लेकिन अब पासा पलट चुका है, एनरू भी उनकी ही तरह घायल पड़ा है, या मैं कहूँ अधमरा हो चुका है रिजेक्ट डायल के इम्पैक्ट से। हम देखते हैं वाइपर के बचपन का फ्लैशबैक, जहां पर वो शांडियन कबीले के चीफ से अपने दोस्तों के साथ कामाकिरी, ब्राह्म और राकी सभी लोगों के साथ कहानियां सुन रहा है। हम वो हैं जो इतिहास बुनते हैं और इस बात को अपने दिलों में डाल लो। कहानी सुनाते हुए चीफ ये बोलते हैं और बोलते हैं, यही लिखा था उस पोनीग्लिफ में जो कि 800 साल पहले लड़ाई की वजह बना था। सारे शांडियंस ने उसे बचाने के चक्कर में लड़ाई करी। वाइपर बोलता है, ये पोनीग्लिफ क्या होता है? तब चीफ उसे बताते हैं पोनीग्लिफ यानी कि वो वाइपर बोलता है, ये सब छोड़ो, क्या हम उस 800 साल पुरानी लड़ाई में जीते? इस पर चीफ बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, शांडियंस उस लड़ाई में जीते, उनकी जीत हुई। कामाकिरी बोलता है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 800 साल पहले हम उस पोनीग्लिफ को बचाने के लिए उस लड़ाई में जीते, लेकिन 400 साल बाद ये हमारा आइलैंड ऊपर उड़कर आसमान में आ गया और हमसे हमारा आइलैंड ही छीन लिया गया, हमारी जमीन। ये सुनकर सारे बच्चे बोलते हैं, इसका मतलब अब स्काइपिया के लोगों के पास हमारी वो जमीन है और उन्हीं के पास वो पोनीग्लिफ है ना चीफ? इस पर चीफ बोलते हैं, हाँ, हमारी जमीन छीन ली गई, लेकिन बच्चों, इस आग को तुम बुझने मत देना। एक ना एक दिन वो जमीन हमारी होकर रहेगी, जब तक तुम जिंदा हो। वाइपर के रिजेक्ट अटैक से एनरू का दिल धड़कना बंद हो जाता है और वो मर जाता है। तब इनामी भागते हुए रॉबिन के पास जाती है और बोलती है, रॉबिन उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? तभी वो स्काई नाइट के पास जाती है और देखती है कि वो भी उठ नहीं रहे हैं। और वहीं वाइपर, जिसके हाथ में बहुत तेज दर्द है, और कामाकिरी ने उसे बोला था कि अगर वो एक बार से ज़्यादा रिजेक्ट डायल को इस्तेमाल करेगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे ही होता तो नहीं है, लेकिन दूसरी बार में उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होता है, पहली बार से भी ज़्यादा। लेकिन तभी कहीं से बिजली के धमाकों की आवाज़ आती है। वाइपर देखता है कि एनरू की बिजली उसे वापस जिंदगी में ला रही है, उसके बंद हुए दिल को वापस धड़का कर, जो कि वाइपर के रिजेक्ट डायल के इम्पैक्ट से बंद हो गया था। नामी ये बड़ी हैरानी के साथ देखती है और बोलती है कि नहीं, वो वापस जिंदा हो गया। जोरो भी ये देख रहा होता है और साथ ही साथ वाइपर भी। एनरू वापस खड़ा हो जाता है और वाइपर थक कर घुटनों पर गिर जाता है। एनरू अपना खून पोंछते हुए कहता है,
काफ़ी अच्छे करतब दिखा लेते हो वाइपर। सी प्रिज्म स्टोन, हाँ। वैसे उससे मुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे तुम्हें ये क्या हुआ? तुम अपने घुटनों पर ज़मीन पर, तुम तो शंडोरा के वीर योद्धा हो। वीर योद्धा को ये क्या हुआ? वो बार बार वाइपर को उकसाते हुए और उसकी ऐसी हालत पर मजाक उड़ाते हुए उसे शंडोरा का वीर योद्धा बोलता है, जिस पर वाइपर बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एनेरू बोलता है, अच्छा तो फिर ये लो। वो उस पर डंडे से वार कर कर उसे दूर फेंक देता है और कहता है, तुम तो शायद खुद ही सुसाइड करने वाले हो, पहले शूरा पे और अब मुझ पे। 2-2 बार रिजेक्ट डायल का इस्तेमाल। वाइपर लड़ने के लिए खड़ा होता है। एनेरू ये देखकर अपने डंडे से अपने बगल में लगे ड्रम को बजाता है और उसके अंदर से 30 मिलियन वोल्ट का एक पक्षी निकलता है, जो कि वाइपर के अंदर जाके समा जाता है और वाइपर को बहुत तेज करंट लगता है और वो वहीं पर चिल्ला के गिर जाता है। और उसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर जोरो वाइपर का सी प्रिज्म स्टोन लेता है और भागने लगता है अपने हाथ में तलवार लेकर एनेरू की तरफ और बोलता है, या तो मैं मरूंगा या मैं उसको मार डालूंगा। लेकिन तभी एनेरू को पता लग जाता है और वो वापस अपना ड्रम बजाता है और इस बार उसके अंदर से 30 मिलियन वोल्ट की एक कैट निकलती है। और फिर जोरो का भी वही हाल होता है। नामी देखती है, जोरो, चॉपर, स्काई नाइट, वाइपर सब लोग घायल पड़े हैं और वही अकेली जिंदा बची है और एनेरू अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, हम वो हैं जो इतिहास बुनते हैं और इस बात को अपने दिलों में डाल लो। वाइपर अपनी इस हालत में खड़ा है और बोलता है, 800 साल पहले जब हमारे पूर्वज शांडियंस उस पोनीग्लिफ को बचाने के लिए लड़े थे और वो जीते भी थे, लेकिन अगर आज मैं इधर हार गया तो हम सबकी हार होगी। इस पर एनेरू कहता है, अब तुम्हें इतना ही शौक है मरने का तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं उसके पास जा रहा था, तुमने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, एल्सथोर। एहसास होते ये दर्द जो चीखे मुझ में हर पल, मैं चलता लेके जख्मों को मेरे साथ। ठीक है तुम अगर भूल चुके हो, ठीक है ना तुमको ये याद, मैं चल पालूं। एनेरू नामी की तरफ बढ़ने लगता है उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन तभी नामी बोलती है, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एनेरू बोलता है, क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उस दुनिया में जहाँ पर तुम ले जाना चाहते हो। वो क्या था, फेरी वर्थ? हाँ, मैं वहाँ पर चलूंगी, ऐसा नामी कहती है। ये दिल की मेरी पुकार, जख्मों को लेके चलता, गिर के मैं फिर से उठता, चाहे रोक लो मुझे मैं न रुकता हूँ फिर यहाँ। क्या याद वाइपर फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है। चीफ, वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वाइपर वीर कालगारा भी हमारे जमीन को वापस लेना चाहते थे और उसकी एक और वजह है। क्या? एक और वजह? पर वो क्या है? असल में वो वजह है, उन बातों को याद कर कर वाइपर वहीं पर लेटा हुआ रोने लगता है और वहीं नामी अपने वेवर को उठाती है और एनेरू के पीछे पीछे चलने लगती है और एनेरू भी नामी को ले जाने के लिए तैयार है। वो पीछे मुड़ के बोलता है, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर ये वेवर की ज़रूरत नहीं है, वैसे चलो अब तुम लाई हो तो ले चलो इसको भी। और नामी अपनी जान बचाने के लिए एनेरू के साथ चल पड़ती है, सब लोगों को वहीं पर छोड़कर काफ़ी दुखी होकर। और एनेरू उसे जंगल के रास्ते से कहीं पर लेके जाने लगता है और नामी भी उससे कदम से कदम मिलाकर चलती रहती है उसके साथ। फिर एनेरू जंगल के बीच में एक बहुत बड़े गेट के अंदर नामी को लेके जाता है। और जिन लोगों ने नारुतो देखा है तो हाँ, ये वो निशान नहीं है,
अंदर आके नामी देखती है कि ये तो गुफा की तरह है, और वहीं पर एनेरू समय समय पर नामी को बताता रहता है कि अब उसको उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसने एनेरू के सपने को चुना है, तो अब एनेरू उसको कुछ भी नहीं करेगा। और जब वो नामी को बिल्कुल अंदर ले आता है तो नामी सामने रखे जहाज को देखकर हैरान हो जाती है, जिसको देखकर एनेरू बोलता है तुम्हारा यूं हैरान होना जायज है, क्योंकि ये मामूली जहाज नहीं है, ये बिजली से चलने वाला जहाज है और इसको मैं अपनी बिजली से चला सकता हूँ और ये हवा में उड़ता है। नामी ये सुनकर बोलती है कि अगर ये हवा में उड़ता है तो मैं इससे बाहर भाग नहीं पाऊंगी। वो नामी को बताता है कि उसने इस जहाज को बनाने में एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया है जो कि उसकी बिजली को कंडक्ट कर सकता है। आखिर में ये जहाज उसकी बिजली से ही तो चलने वाला है। और नामी देख के समझ जाती है कि वो मटेरियल सोना है। वो बोलती है क्या तुमने शंडोरा का सारा सोना इस जहाज को बनाने में लगा दिया? एनेरू बोलता है हाँ, शंडोरा में वो सोना मेरा ही तो इंतज़ार कर रहा था। वैसे भी ये जहाज मुझे मेरे सपनों तक लेके जाने वाला है और इसका नाम है आर्क मैक्सिम, जो मुझे लेकर जाएगा फेरी वर्थ तक। हम देखते हैं उस बड़े से सांप को जो कि कुछ एपिसोड पहले एनेरू के एल्सथॉर अटैक से घायल हो गया था, लेकिन अभी उसकी आंख के अंदर आइसा और लूफी हैं जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से सांप छींक मारता है और लूफी और आइसा नीचे गिरने लगते हैं और पियरे आइसा को फिर से बचा लेता है नीचे गिरने से। और जब लूफी नीचे गिरता है तो वो देखता है कि वो बाहर आ चुका है। इतने समय के बाद सांप से बाहर आने के बाद वो शंडोरा की सबसे ऊंची मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ता है और सबसे ऊंची मीनार पर जाकर खड़ा हो जाता है। आइसा बोलती है कि लूफी मेरे लिए भी रुको। जब आइसा ऊपर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि ये तो उनका शंडोरा है और लूफी चिल्लाता है और बोलता है कि देखो मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन लूफी को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि लूफी जो नज़ारा अपनी आंखों से देखता है वो देखने के बाद वो उस ऊंची मीनार से तुरंत नीचे कूद जाता है। आइसा बोलती है कि अब तुम भागते हुए कहाँ पर जा रहे हो? लूफी भागते हुए आता है और सबसे पहले जोरो को उठाता है और बोलता है जोरो ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत किसने करी? आइसा भी भागते हुए आती है और वो ज़मीन में बड़े से छेद में वाइपर को पाती है और देखकर रोने लगती है और उसको उठाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और वहीं पियरे अपने मालिक स्काई नाइट यानी कि गैनफॉल को देखता है और वो भी रोने लगता है। लूफी आइसा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है और उसे समझाता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो देखता है कि रॉबिन भी वहाँ पर पड़ी है। वो रॉबिन के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और बोलता है रॉबिन तुम तो कुछ बताओ। लेकिन सब में से रॉबिन ही थोड़ी हलचल दिखाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बोलती है नेविगेटर हैज़ बीन टेकन, यानी कि वो नामी को ले गया। अब ये वो कौन है लूफी अच्छे से समझ जाता है और रॉबिन धीरे धीरे लूफी को सारी बातें बताने लगती है कि कैसे एनेरू स्काइपिया को ख़त्म कर देगा उसको नीचे गिराकर, और वो सारी बातें जो कि उसको पता है। ये सुन के आइसा चिल्लाती है और बोलती है क्या सच में वो स्काइपिया को ख़त्म करने वाला है? रॉबिन बोलती है कि लूफी अगर कोई है जो सब लोगों की जान बचा सकता है तो वो तुम हो, सब लोगों को बचा लो। आइसा बोलती है कि उसको अपने मंत्र से पता लग रहा है कि आसपास थोड़ी दूर 2 लोग हैं और शायद उनमें से एक नामी हो सकती है। लूफी आइसा से कहता है मुझे उस तक ले चलो।